इंदौर भारत का सबसे साफ शहर, लेकिन हाल ही में ये शहर एक भयानक त्रासदी की वजह से सुर्खियों में आया। जहरीले पानी ने कई जानें ले लीं और हजारों लोगों को बीमार कर दिया। लेकिन जब एक पत्रकार ने इस पर जवाबदेही मांगी तो उसे एक ऐसा जवाब मिला जिसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। और ये सब शुरू हुआ एक पल से, जब एक मंत्री से इन मौतों पर सवाल पूछा गया तो जवाब आया, क्या घंटा हो गया। एक ऐसा जवाब जिसका मतलब था, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? बात बस इतनी सी थी कि पत्रकार अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक मुश्किल सवाल पूछ लिया, और बस वहीं से ये पूरा बवाल शुरू हो गया। अब देखिए फर्क, देखिए दोनों में। एक तरफ एक पत्रकार है जो उन 10 लोगों की मौत का सवाल पूछ रहा है, एक बहुत ही गंभीर सवाल, और दूसरी तरफ मंत्री जी हैं जिनका पहला जवाब था, फोकट प्रश्न मत पूछिए, मतलब ये एक बेकार का सवाल है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब पत्रकार ने फिर से सवाल पूछने की कोशिश की तो मंत्री जी ने वो घंटा शब्द इस्तेमाल किया, और फिर तो उनके समर्थक पत्रकार पर ही चढ़ गए, पूछने लगे कि तुम्हें सवाल पूछने का हक किसने दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला और लोगों का गुस्सा फूटा, तब जाकर कैलाश विजयवर्गीय ने माफी मांगी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि वो लोगों की हालत देखकर बहुत तनाव में थे, कई रातों से सोए नहीं थे, इसलिए गलती से मुंह से ऐसा निकल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पत्रकार ने ऐसा क्या पूछ लिया था? चलिए अब उस पर आते हैं। ये सवाल था देश के सबसे साफ शहर में हुए एक बहुत बड़े जन स्वास्थ्य संकट के बारे में। उस जहरीले पानी ने 10 लोगों की जान ले ली, और इनमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। सोचिए, 10 परिवार, उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक त्रासदी है। और इसका असर कितना बड़ा था? 15,000 से भी ज्यादा लोग डायरिया के शिकार हुए। शहर का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। तो आखिर इस तबाही की वजह क्या थी? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक सीधी साधी लेकिन चौंकाने वाली नागरिक विफलता थी। पानी की मेन पाइपलाइन में एक लीक था, और ठीक उसी लीक के ऊपर एक टॉयलेट बना दिया गया था, बिना किसी सेप्टिक टैंक के। मतलब इंसानी मलमूत्र सीधा पीने के पानी में मिल रहा था। तो देखिए ये गलतियां एक के बाद एक कैसे हुईं। पहले पानी की मेन पाइपलाइन में एक लीक हुआ, फिर किसी ने उस लीक के ऊपर ही एक अवैध टॉयलेट बना दिया, वो भी बिना सेप्टिक टैंक के। इसके बाद क्या हुआ? टॉयलेट की सारी गंदगी सीधे उस लीक के जरिए पानी में मिलने लगी, और आखिर में वही जहरीला पानी हजारों घरों में सप्लाई कर दिया गया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये एक ऐसी आपदा थी जिसे आराम से रोका जा सकता था, अगर चेतावनियों को सुना गया होता। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। महीनों पहले से वहां के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी से बदबू आ रही है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर जब मौतें होनी शुरू हुईं, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। और एक्शन के नाम पर क्या हुआ? 2 छोटे-मोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, वो भी तब जब मामला नेशनल मीडिया में आ चुका था। जाहिर है जमीन पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। महिलाओं ने मंत्री को घेर लिया और सीधे सीधे पूछा कि हमारी शिकायतों को अनसुना क्यों किया गया। एक पीड़ित के परिवार ने तो उनसे मिलने तक से मना कर दिया। और तो और ऐसी भी खबरें आईं कि जिन अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना था, वो भी मरीजों से पैसे मांग रहे थे। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। इंदौर नगर पालिका पर पिछले 25 सालों से एक ही पार्टी यानी बीजेपी का कंट्रोल है। तो इतने लंबे समय के शासन के बाद भी ऐसी लापरवाही, ये वाकई में गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए अब थोड़ा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई ये कोई अकेली घटना नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये उनके विवादित बयानों और व्यवहार के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। उनके पिछले बयानों पर अगर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है, जैसे कि महिलाओं के कपड़ों पर उनकी ये टिप्पणी, महिलाएं छोटे कपड़ों में शूर्पणखा जैसी दिखती हैं। एक और उदाहरण देखिए, जब विदेशी एथलीट्स के साथ छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें बाहर जाने से पहले प्रशासन को बताना चाहिए था। सोर्स का कहना है कि ये बयान एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग ही है, मतलब गलती पीड़ित की ही निकाल दी। और ये पैटर्न शायद उनके परिवार तक जाता है। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय का वो वीडियो तो शायद सबको याद होगा, जिसमें वो एक अधिकारी को क्रिकेट बैट से धमका रहे थे, लेकिन बाद में वो बरी हो गए। इससे एक ऐसा मैसेज जाता है कि शक्तिशाली लोगों के लिए
कोई जवाबदेही नहीं है। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा बड़ा सोचते हैं कि इसका हमारे गवर्नेंस, मीडिया और एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी के लिए क्या मतलब है। इंदौर की घटना भारतीय मीडिया में जो बंटवारा है उसे भी साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है अनुराग द्वारी जैसे पत्रकार जो सत्ता से मुश्किल सवाल पूछते हैं, जिन्हें वॉचडॉग कहा जाता है, और दूसरी तरफ है वो मीडिया जिसे सोर्स गोदी मीडिया कहता है, मतलब वो मीडिया जो सरकार की आलोचना करने के बजाय उसे बचाने में लग जाता है। और मीडिया पे प्रेशर कितना है, इसका एक उदाहरण ये भी है कि एनडीटीवी, जहाँ अनुराग काम करते हैं, उसने कथित तौर पर उनके सपोर्ट में किया गया एक ट्वीट डिलीट कर दिया था। ये दिखाता है कि सच बोलने वालों पर कितना दबाव हो सकता है। तो असली सवाल यही है कि ये सब बदलेगा कब। इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है कि नेताओं और जनता के बीच का ये रिश्ता तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम नागरिक खुद जवाबदेही की मांग नहीं करते, जब तक हमें कॉकरोच की तरह ट्रीट किया जाना बंद नहीं होता। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सब भारत के सबसे साफ शहर में हो सकता है, वो भी 25 साल के स्थिर शासन के बाद, तो फिर बाकी देश का क्या हाल होगा? ये सवाल इस एक त्रासदी से कहीं ज्यादा बड़ा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।